जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जनरल असेंबली में उनका एक संबोधन हुआ, और यह संबोधन अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है, सारी मीडिया की नज़रें जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थी। क्या बोलते हैं, उनका स्टैंड क्या होता है अभी वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ हम दो चार जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, उतना कोई सीरियस मैटर और इश्यूज़ के ऊपर हम बात करने नहीं जा रहे। ट्रंप के लिए ये जो है संबोधन जो है, कह सकते हो अपशगुनों से भरा रहा। सबसे पहले जिस एस्केलेटर से वो ऊपर या लिफ्ट कहो चढ़ने के लिए जा रहे थे, वो जाते ही खराब हो गया। दूसरा, टेली प्रॉम्प्टर जो है जब बोलने के लिए गए तो वो खराब हो गया। ओवरऑल पूरा का पूरा सिनेरियो जो है आप कह सकते हैं कि खुशनुमा ही रहा, ठीक है। ट्रंप आए, बोले, और बोले क्या, वही ढाक की बात कि हमने तो कई युद्ध रुकवा दिए, हमने तो कई शांति प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करवा दिए, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। नतीजन कि हमें इसके बदले में जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस और बड़े दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी इनके नाम को रिकॉग्नाइज नहीं की है और ना ही रिकमेंड की है। तो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना तो दूर, इनके नाम का अभी तक रिकॉग्निशन भी नहीं हुआ। हालांकि ये ठीक उसी प्रकार जैसे कई बार मीडिया संबोधन में डिस डैट एंड डेस जो है करते रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान जो है नोबेल पीस प्राइज पाने की इच्छा और आकांक्षा को व्यक्त की। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे तो दूसरे पॉइंट पे स्वाभाविक सी बात है कि भारत और चाइना जो रसिया से तेल खरीदता है, तो पता नहीं इससे अमेरिका को भभक क्यों लगती है। आप यह मानकर चलें कि यह बात सही है, स्पष्ट रूप से सब लोग कहते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन जो थोड़ी सी भी जियोपॉलिटिक्स को व्यक्तिगत तौर पे या जो है ना कह सकते थोड़ा सा भी इसका निरीक्षण करेंगे तो वो पाएंगे कि दरअसल यह यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहा है वो नाटो है, और नाटो कुछ नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। तो आप यह मानकर चलिए कि यूक्रेन के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वह रसिया से इतने दिनों तक लड़ सके, और इतना लंबा युद्ध जो खींचा गया है, स्वाभाविक सी बात है नाटो पीछे से जो है चाहे वेपन्स हो या सपोर्ट हो, सब चीज़ जो है यूक्रेन को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और इतना सुनिए, तो भारत के बारे में, चाइना के बारे में वो कहते हैं कि ये लोग जो है अपने के लिए वहाँ से ऑयल खरीदते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम एक तरह सोवरेन नेशन है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कहाँ से फुलफिल करनी है, उपलब्ध हो हम वहां से खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो कहने कि नहीं 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 नहीं, आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है। आपको पता होगा कि जब ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगा था तो इस प्रकार की बातें कही जा रही थी। लेकिन भारत को जहां सस्ते दामों पर तेल मिले, क्योंकि भारत की एनर्जी है और हम ओवरऑल जो है इसे डाइवर्सिफाइड वे में खरीदते हैं, जहाँ से हमें सस्ता या अच्छा बुझाता है, जहाँ से हमारी डील अच्छी होती है। और रसिया हमारा टाइम टेस्टेड ऑल वेदर फ्रेंड है, मुसीबत की घड़ी में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। स्वाभाविक सी बात है, रसिया ने कभी 1971 में भारत के लिए खड़ा हुआ, कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में कश्मीर को लेकर वीटो किया, और आज भी हमारा स्पेस मिशन हो, ब्रह्मोस मिसाइल का जो है हम या फिर S-400, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रसिया और भारत के संबंध को प्रगाढ़ बनाता है। इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं ट्रंप साहब, जितने भी जो है डिक्टेट करने का प्रयास कर ले। और इतना ही नहीं, उन्होंने चाइना को भी कहा, और एक दिलचस्प बात उन्होंने कही कि अरे 2 सप्ताह पहले चला है भी जो है ऑयल को और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है जो भी ऑयल वगैरह है या फिर उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो रसिया से इंपोर्ट करते हैं, रूस से इंपोर्ट करते हैं। मतलब 2 पूरी
खुफिया विभाग जो है इनके जेब में रहती है, मुट्ठी में रहती है, और इनको 2 सप्ताह पहले, वाह जी वाह, आहा, कितना आनंद है। 2 सप्ताह पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को यह पता चलता है कि यूरोप भी, तो भाई यूरोप के ऊपर भी सैंक्शन लगा दो, 10% का टैरिफ लगा दो। एक अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप, इसको यह पता होना चाहिए कि कोई भी देश हो वो स्वतंत्र है किसी भी देशों से जो है ट्रेड डील करने के लिए, ठीक है। लेकिन इनको लगता है कि भाई चलो, खैर जो भी हो, तो इन्होंने ये राग अलापा, और इसके बाद जो है हमने नोबेल पीस प्राइज़ का चर्चा कर ही दिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने कहा कि जैसे ईसाई कम्युनिटी अभी सबसे पीड़ित है, प्रताड़ित है पूरी दुनिया में, जितने भी धर्म हैं, बहुत सारी बातों और मुद्दों को इन्होंने रखा। और खैर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स और जो है इनको जो है टेक ओवर कर रही थी, पूरी जो है छाए हुए थे कल। लेकिन जाके चलो इस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। तो 2-3 मुद्दे यहाँ स्पष्ट निकल कर आते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ पता नहीं मानेंगे, जब तक नहीं लेंगे लगता है ये फूफा जी की तरह जो है मुँह फुलाए। यूक्रेन का युद्ध हो या जो है कह सकते हो कि भारत और चाइना जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है ऑयल हो, ये सब सारे ऐसे मैटर हैं, ऐसे इशूज़ हैं जो इतनी आसानी से सॉर्ट आउट होने वाले नहीं हैं, ठीक। और हर एक देश जो है अपने देश से संबंधित अल्टीमेट जो है ना, दुनिया के या वैश्विक पॉलिटिक्स में आप देखोगे, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में तो कहा जाता है कि नो वन इज़ परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड। दुनिया में कोई भी आपके जो है हमेशा मित्र और हमेशा शत्रु नहीं होते। तो ओनली थिंग इज़ परमानेंट इज़ द इंटरेस्ट। जो सबसे प्रमुख है, जो स्थायी स्थायी है, वो कह सकते हो ना कि स्थायी दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं, जो स्थायी है वो हित है। जहाँ आपके हित सधते हैं आप उस डील को करना चाहते हैं, यही और इसी सिद्धांतों के माध्यम से राष्ट्र और पूरी दुनिया और जितने भी संबंध है, रिलेशनशिप्स हैं, वो चलते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।